जो अपना 13 चैप्टर है स्टैटिक्स, मैथ्स दो टाइप का होता है, एक फॉर्मूला बेस्ड होता है और एक क्या होता है मेथड बेस्ड। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका कौन से बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड। तो हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी में चैप्टर की समरी में फॉर्मूले आपको गिवन होते हैं। तो यहाँ पे 3 टॉपिक अपन को पढ़ना है। 13.1 में मीन के क्वेश्चन है, 13.2 में मॉड के क्वेश्चन और 13.3 में है तो मीडियन के, पर उसमें मॉड मीन मीडियन तीनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो इसके फॉर्मूले लिखे हैं पहले बुक की लैंग्वेज में समझो। तो बुक की लैंग्वेज में फॉर्मूले लिखे हैं, तो पहले सबसे पहले मैंने एक ग्रुप डाटा बताया था, एक अनग्रुप डाटा बताया था। तो यहाँ पे उनने बोला है मीन फॉर ग्रुप डाटा, मतलब वो जो टेबल दी होती है उसके लिए। अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन ही नहीं है अपने 10th क्लास में, तो इसकी डायरेक्ट मेथड होती है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब डिजिट क्या दी होती है, छोटी छोटी दी होती है। और डायरेक्ट मेथड में आप लोगों को दिख रहा होगा हर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा दिया होता है, और एक ऐप दिया होता है। तो टेबल को हमेशा क्या बनाओगे, वर्टिकल। और एक्स कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। एक्स कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड में एफ वाले कॉलम एक्स वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखोगे। हमेशा एफ को प्लस करोगे, एफ एक्स को प्लस करोगे, और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। यहाँ पे आंसर लेके आ जाओगे। अब एक और होता है अज्यूम मीन मेथड, और एक होती है स्टेप डेविएशन मेथड। अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड कब लगाना चाहिए, जब डिजिट बड़ी होती है और वो बुक में लिख के दे देता है सॉल्व बाय सूटेबल मेथड। तो सूटेबल मेथड से सॉल्व करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर डिजिट छोटी दी है तो डायरेक्ट लगाओ, बड़ी दी है तो अज्यूम या स्टेप डेविएशन लगाओ। तो स्टेप डेविएशन अज्यूम मीन मेथड क्या होती है, यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में क्या होता है सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे डी आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस क्या होता है ए क्या होता है, जो एक्स वाला कॉलम होता है उसकी बीच की वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, एक्स ए बोलते हैं। अब ए कभी अगर अपन ऐसे नहीं निकाल पाए, कैसे, जैसे मान लो इवन नंबर दिए हैं तो बीच में 2 टर्म आएंगी, तो दोनों में से किसी को भी ले लो। और अगर अपने पास और टर्म दिए हैं, जैसे 7 दे दी, 5 दे दी, तो बीच में एक टर्म आएगी, उसको अपन ए कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड जो होती है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, इंटू में क्या होता है अपना एच होता है। तो यहाँ पे अपन इसके अंदर यू आई का मतलब क्या होता है, यू आई का मतलब होता है मतलब डी आई अपॉन में एच। एच किसको बोलते हैं, क्लास इंटरवल। जो अपन को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा दिया होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो ये आपके सामने लिखा है। अच्छा, जब बच्चा पढ़ता है ना तो उसको एक चीज दिक्कत समझ में आती है। अच्छा, अज्यूम आपको मीन निकालने की 3 मेथड है, तीनों के अपॉन में सिग्मा एफ आई आता है। तीनों के अपॉन में क्या आता है, सिग्मा एफ आई आता है। तो पहले जब डायरेक्ट मेथड होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई, और दूसरे वाले में क्या था सिग्मा एफ आई एक डी आई अपॉन में क्या था सिग्मा एफ आई। फिर तीसरे वाले में सिग्मा यू आई एफ आई यू आई अपॉन में क्या था सिग्मा एफ आई। तो तीनों के अपॉन में क्या आता है सिग्मा एफ आई। अच्छा, तीनों में ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें अपन को फॉर्मूला याद करने में मदद करती हैं। कई बच्चों के मन नहीं लगते हैं, क्लास में भी बैठ के कई बच्चे याद कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है परम आदरणीय इधर ध्यान दें, ठीक है। तो घर से याद नहीं करा, अब इधर ध्यान दो, इधर सुनो, आरुष समझो, इधर सीधे बाद में याद करना ना। तो ऐसे आप लोग क्या करोगे कि जब भी अपना फॉर्मूला याद करने का तरीका जो है कि सभी के अपॉन में क्या आता है, एफ आई आता है। एच का मल्टीप्लाई केवल स्टेप डेविएशन मेथड में होता है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे मॉड और मीडियन का फॉर्मूला। अच्छा, मॉड और मीडियन का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे आप, एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच। क्या लिखोगे, एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच। देखो मॉड का फॉर्मूला भी क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट आता है और इंटू में क्या आता है एच। और मीडियन का फॉर्मूला भी एल प्लस ब्रैकेट इंटू में एच। अब बोले ब्रैकेट में क्या आता है, तो मॉड का जो फॉर्मूला है उसको आप ऐसा बोल, देखो एक और चीज, मॉड के जो फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे मॉड का फॉर्मूला हो चाहे मीडियन का हो, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आती है वहां पे हमेशा क्या आता है, माइनस। ये बातें जो आपको याद करने में मदद करेगी। जो मॉड का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। और एच का मल्टीप्लाई होता ही है, तो कभी भी मॉड का कोई फॉर्मूला बोले तो क्या बोलोगे, एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच। मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस ब्रैकेट इंटू में एच। अब वो ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, तो इसको याद करने का तो क्या लिखोगे, 10 अपॉन में 2 के चरणों में 102। ये कोई मोदी जी ने मेथड नहीं बनाई है, अपन नहीं बनाई है। 10 अपॉन में 2 के चरणों में 102 का मतलब ये होता है, 10 का मतलब क्या हुआ कि 10 है तो F1 माइनस F0,
और 2 इंटू में F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 10 अपॉन में 2 के चरणों में 102। ये याद करने का एक तरीका है, किसके अंदर, मॉड में। तो कोई मॉड बोले तो क्या बोलोगे, मॉड का फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट इंटू एच, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट इंटू एच। तो भैया बोले अपन को यहाँ पे फॉर्मूला, तो अब बोले मॉड में ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 10 के अपॉन में 10 के अपॉन में 2 के चरणों में 102, मतलब 10 लिखा है तो F1 माइनस F0, 2 इंटू में F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच होता है। अच्छा, तीसरी चीज, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इंपेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये इंपेरिकल रिलेशनशिप कब यूज करना है, जब एक क्वेश्चन में अपन को मॉड, मीन, मीडियन तीनों निकालने को बोले, तो आप क्या करोगे, उस इंपेरिकल फॉर्मूले में दो कोई फाइंड कर लोगे। तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, कोई दो फाइंड कर लो, तीसरा इससे निकाल लेना। तो इसके अंदर अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू, क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल टू में मॉड प्लस 2 मीन, क्या होता है, मॉड प्लस 2 मीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐड करने का तरीका, तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 बराबर 1 प्लस 2 होता है कि नहीं होता है, तो 3 बराबर। ठीक है, पहली चीज 3 टर्म होती है, मीडियन, मॉड और मीन। तो आपको यहाँ पे बड़ा शब्द बराबर, जब बड़ी टर्म होती है तो वो दो छोटे शब्द के टोटल की इक्वल होती है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बना ली अपन ने, बड़ा आदमी कौन है इनमें, मीडियन। बड़ा आदमी क्या बोल रहा है, मोड़ा टू मीन, तुतला के बोल रहा है, अखला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बड़ा आदमी क्या बोल रहा है, मोड़ा टू मीन, क्या बोल रहा है, मोड़ा टू मीन। तो बड़ा आदमी क्या बोलेगा, मोड़ा टू मीन। अब वो ठीक है, तुतला के टू को टू बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टू मीन, तो मोड़ा टू मीन। अब यहाँ पे 3 बराबर 1 प्लस 2, तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई मीडियन के साथ, इसके साथ 1 का, इसके साथ 2 का। तो ये फॉर्मूले है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सब बिल्कुल ध्यान से कमर सीधी करके बैठो, बिल्कुल एकदम सुनो, इधर भारत माता की जय, इधर देखो सुनो। जब अपन यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो कितने कॉलम बनते हैं, आपको यहाँ पे एक तो 0 से 1 से वो दिया है, वो वाला कॉलम तो बना नहीं है। हमेशा टेबल जो है हॉरिजॉन्टल दी होगी या वर्टिकल दी है तो वर्टिकल ही। तो आप क्या करोगे, उसमें टेबल को कैसे बनाओगे, 4 का पहले बनेगा 0 to 10 वो क्लास इंटरवल, फिर इसके बाद एफ का, एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स वाला, और एक एफ एक्स का मल्टीप्लाई करके। तो हमेशा अपन को 4 कॉलम बनेंगे, जिनको बातें पढ़ी हैं, जिनको समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कहाँ समझ में आ रहा है दिख रहा होगा। फिर हमेशा किसको प्लस करेंगे, सिग्मा एफ को, और सिग्मा एफ एक्स को प्लस करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ गया। तो भैया डायरेक्ट मेथड में कितनी टेबल बनती है, कितनी मतलब कॉलम बनते हैं, 4 कॉलम। इसके बाद यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड, तो अज्यूम मीन मेथड में देखो कैसे, पहले वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो रह गई, एक्स निकालेंगे अपन। अब एक्स निकालने के बाद डी निकालते हैं, तो डी एक्स माइनस ए करके, तो एक कॉलम उसका और एफ आई डी है, तो कितने कॉलम बनते हैं, 5 कॉलम बनते हैं। और हमेशा अपन को टोटल किसका निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का, और फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड में कितने कॉलम बनते हैं, 6। तो मतलब भाई यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में 4 बनते हैं, फिर 5 बनते हैं, और क्या बनते हैं, 6। तो 4 5 6 कितने बनते हैं, 4 5 6। ये बातें अपन को जब एक बच्चा गहराई से पढ़ता है तो उसको सब याद हो जाता है। ऐसा जैसे मम्मी होती है ना, गहराई से काम करती है घर पे, तो आप उनसे कहीं भी पूछ लो कि कहाँ कौन रखा है, तो बता देंगे पलंग के नीचे रखा है, यहाँ रखा है, वहाँ रखा है। पापा से पूछो कि कहाँ रखा, मेरे को नहीं पता, क्यों, क्योंकि वो समय नहीं दे रहे हैं उसमें। तो एज इट इज आपको भी यहाँ पे क्या करोगे कि आपने उस चीज को गहराई से देखा है, तो आपको खुद पता होना चाहिए भाई मेरे को मीन में 4 कॉलम बनते हैं, मीडियन में कितने, मॉड इसमें अज्यूम मीन में कितने बनते हैं, स्टेप डेविएशन में कितने बनते हैं। और एक और चीज, आपको चाहे मीडियन निकालें चाहे मॉड निकालें, एक्स नहीं निकालना पड़ता, एक्स केवल किस में निकालना पड़ता है अपन को, मीन में। एक्स केवल किस में निकालना पड़ता है, मीन में। हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो वहां पे बच्चा क्या करता है कि मीडियन में भी क्या निकाल देता है, एक्स निकाल देता है। जरूरत ही नहीं है ना, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। तो मॉड में और मीडियन में एक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मॉड का फॉर्मूला तो सिंपल, जो बड़ी वाली डिजिट है वो F1 बोलते हैं, 1 के पहले 0 आता है, उसके बाद कौन आता है, F2। तो अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर वाला मॉडल क्लास, जब मॉड निकाल रहे हैं तो मॉडल क्लास, मीडियन निकाल रहे हैं तो कौन होता है, मीडियन क्लास। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं। एच हमेशा क्लास इंटरवल होता है, यहाँ भी होता है, कॉलेज में भी। जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, एच का मतलब जो क्लास इंटरवल रहता है उसको ही बोलते हैं। कभी क्लास किसी में अपन को क्या नहीं दिया है, सेम नहीं दिया है, जिसपे खत्म हो रहा है उस पर नहीं दिया है, तो 0.5 माइनस कर देंगे, 0.5 क्या कर देंगे, प्लस। और जैसे अपन को बिलो 10 दिया है, बिलो 25 दिया है, तो 5-5 का गैप चल रहा है, तो अपन उसके अरेंज कर लेते हैं। बातें भी आपको समझ में आ रही होंगी। और मीडियन में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सीएफ दिया होता है,
तो कैसे पता लगाते हैं कि CF दिया होता है? जिनका एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होगा, दूसरे अपने पास क्या होता है कि जो आखिरी वाला टोटल है वो किसके बराबर आ जाए, फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो ऐसे करके करते हैं। तो मेरे हिसाब से आज आप इस लेवल पे पहुंच गए कि मीडियन के जो क्वेश्चन है और स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन है आपको सभी को याद हो गए होंगे परफेक्ट तरीके से। तो फॉर्मूला याद करने का एक बार वो तरीका देखो जी। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड क्या होती है, हवा में देखेंगे सभी को। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। बोला करो, बोलने से ही दिमाग चलता है, जो लोग चुप चुप बैठ रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या होता है, सिग्मा एफ आई। सीधे बैठो बिल्कुल, है ना। इसके बाद अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला ए प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में क्या होता है, सिग्मा एफ आई। सभी को याद हो जाएगा। अज्यूम मीन मेथड में एच आता है वो, तो अज्यूम मीन मेथड ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई ये किसमें, स्टेप डेविएशन मेथड में। अब भैया जैसे आपसे कभी कोई पूछे कि भाई सर बताओ मेरे को, बच्चों से पूछ लिया कि भाई तुम बताओ कि मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच। मॉड का फॉर्मूला एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच। बोले ब्रैकेट में क्या आता है, तो बोले सब टर्म माइनस में आती है। बोले आता क्या है, बोले अगर आप मॉड निकाल रहे हो तो 10 के अपॉन में 2 के चरणों में 102। अब वो 10 अपॉन में मतलब f1 माइनस f0, 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2, ये मॉड का फॉर्मूला हो गया। और मीडियन का n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में क्या होता है h। अब एक इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो बड़ा आदमी क्या बोल रहा है, मॉड टू मीन, तो भाई 3 बराबर, तो बड़ी डिजिट का मल्टीप्लाई बड़े आदमी के साथ होगा, मतलब मीडियन बराबर में मॉड प्लस टू मीन, 3 बराबर 1 प्लस 2 होता है, तो 3 इक्वल टू 1 प्लस 2। तो ये फॉर्मूले आई ऑफ सबको याद हो गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे कैसे बोलने सुनने से याद हो जाते हैं, आप सब लोग इसको याद कर लोगे, किसी को प्रॉब्लम है इसमें, सभी के सब लोग इसको याद कर लेंगे। और सुनने देखने से ही अधिकतर याद हो गए होंगे, आपने यहाँ देखा इसको याद हो जाएंगे।